इमेजिन करो कि तुम लोग बहुत ही जल्दी मरने वाले हो, तो उसके बाद तुम क्या करोगे? तुम लोगों का तो नहीं पता, लेकिन इस मांगा के मेन कैरेक्टर के साथ कुछ ऐसा ही सीन है। एंड जो वो चीज़ करता है वो तुम लोगों को बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस कर देगी। पूरी बात करेंगे हम इसी मांगा के ऊपर। मांगा का नाम है टोकिडोकी सो लेट्स स्टार्ट। तो मांगा की स्टार्टिंग में हमें एक वॉइस सुनाई देती है जो कह रही होती है दैट मुझे एक लड़की में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है जिसका नाम है हात्सो। वो लड़की किसी के साथ बात नहीं करती है, उसके कोई भी दोस्त नहीं है, वो किसी भी क्लब एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है दैट वो बहुत ही ज़्यादा उदास है। माफ कर देना, मैंने तुम लोग को अभी तक खुद का इंट्रोडक्शन नहीं दिया। मेरा नाम है इजिमा। इतने में इजिमा को उसका दोस्त पीछे से बुला रहा होता है और वो उसे कहता है पोपो। यहाँ पे इजिमा कहता है दैट मुझे लोग पोपो कह के ही बुलाते हैं। फाइनली अपने हाई स्कूल में आ चुका हूँ जहाँ पे मैंने खुद का म्यूजिक बैंड भी स्टार्ट कर दिया है, जिसमें मुझे मिला के और 4 लोग भी, और हमें म्यूजिक बहुत ही ज्यादा पसंद है। एंड जिस लड़की की मैं बात कर रहा था इसका नाम है हात्सो। लोग कहते हैं दैट इसे कोई डिजीज है, लेकिन इसे कौन सी डिजीज है वो किसी को नहीं पता। आई जस्ट विश कि मैं इसकी किसी तरीके से मदद कर पाऊँ। उसके बाद हमें एक नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पोपो अपनी टीचर को ढूंढ रहा होता है, लेकिन वो एक गलत कमरे में चला जाता है जहाँ पे हात्सो अपने कपड़े बदल रही होती है और इजिमा उसे नेकेड देख लेता है। आगे उसके सामने एक नेकेड लड़की है, उसे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उसके चेस्ट पे जो पीस मेकर है उसको उसमें इंटरेस्ट ज्यादा है। एंड इस मोमेंट के बाद इन दोनों की दोस्ती हो जाती है और ये दोनों बातें करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद हमें पोपो और हात्सु की एक कन्वर्सेशन दिखाई जाती है जहाँ पे हात्सु पोपो को कहती है क्या तुम्हें कोकोहाकु डिजीज के बारे में पता है? और पोपो जवाब देता है हाँ मुझे इस डिजीज के बारे में पता है, बिकॉज इससे रिसेंटली एक सेलिब्रिटी की डेथ हुई थी। उसके बाद ये जो डिजीज है न्यूज में आना स्टार्ट हो गई थी। यहाँ पे हात्सु कोकोहाकु डिजीज को एक्सप्लेन करती है दैट इसमें तुम्हारे पास एक्स नंबर ऑफ हार्ट बीट्स होती है, जब तुम उसे रीच करते हो तो तुम्हारा जो हार्ट है वो ब्लड पंप करना ही बंद कर देता है। बेसिकली तुम्हारा हार्ट जो है वो काम करना बंद कर देता है और उसके बाद तुम मर जाते हो। और जितनी हात्सु के पास हार्ट बीट्स है उससे वो इजीली 6 से 7 साल तक जिंदा रह सकती है। अगर उसने किसी के साथ बात की, किसी क्लब एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया, तो उसकी हार्ट बीट कम हो जाएगी जिसकी वजह से वो जल्दी मर जाएगी। उसके बाद पोपो उसे कहता है कि तुम ये सब कुछ मुझे क्यों बोल रही हो? और वो जवाब देती है दैट मुझे तुम पसंद हो, मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ ये सारी की सारी बातें शेयर करके मैं खुद को अच्छा फील करती हूँ, एंड आई जस्ट होप कि तुम इसे हमारे बीच में एक सीक्रेट रखोगे। एंड उसके बाद वो अपने दिल की फीलिंग बताती है दैट मुझे भी अकेले नहीं रहना है, मुझे भी दोस्त चाहिए, मैं भी क्लब एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ, मैं भी एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती हूँ। एंड इसके बाद हमारा जो पोपो है वो सिग्मा की तरह खड़ा होता है और कहता है दैट मैं तुम्हारी इस चीज में हेल्प करूंगा, मैं तुम्हें लाइफ एंजॉय करवाऊंगा, मैं तुम्हें एक ऐसी लाइफ दूंगा जिसमें कोई भी रिग्रेट ना हो। और ये सब कुछ देखने के बाद जो हात्सो है वो भी इस चीज के ऊपर एग्री कर लेती है, क्योंकि उसे भी एक ऐसी लाइफ जीनी है जिसमें कोई भी रिग्रेट ना हो। एंड उसके बाद ये दोनों अपनी लाइफ को एंजॉय करना स्टार्ट कर देते हैं। एक दिन ये बीच पे जाते हैं, दूसरे दिन ये रोलर कोस्टर राइड जाते हैं, तीसरे दिन ये आइसक्रीम खाने जाते हैं, चौथे दिन ये साइकिल राइड पे जाते हैं। हर एक दिन एक एक रिग्रेट जो है वो कम होता जा रहा था। और यहाँ पे तुम पहली बार हात्सु को स्माइल करते हुए भी देखोगे जो कि बहुत ही ज्यादा क्यूट है। एंड स्माइल को भी साइड में रखो, जब तुम हात्सु के रिएक्शंस देखते हो ना भाई, आय हाय हाय। एक दिन ये घूम रहे होते हैं और पोपो हात्सु के बालों में गिटार पिक को नोटिस करता है। एंड इसके बाद जब पोपो उसके बारे में पूछता है तो हात्सु जवाब देती है दैट हाँ मैं भी म्यूजिक में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, मुझे गिटार बजाना आता है, मैं खुद के सॉन्ग बनाती थी, लेकिन उसके बाद मुझे ये डिजीज हो गई जिसकी वजह से मैंने इस चीज को जो है पीछे छोड़ दिया था। उसके बाद पोपो बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता है हात्सु को कि क्या तुम मेरे लिए कुछ गाओगी प्लीज प्लीज प्लीज। एंड इसके बाद हात्सु भी मान जाती है। उसका गाना सुनने के बाद जो पोपो है वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि वो सीरियसली बहुत ही ज्यादा अच्छा था। उसके बाद वो तुरंत अपने क्लब के मेंबर्स को इकट्ठा करता है और हात्सु को कहता है दैट इनके सामने भी गाओ। वो फिर से मना कर देती है, पोपो उसे फिर से रिक्वेस्ट करता है और फाइनली वो मान जाती है और उन सबको भी वो बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है दैट पोपो हात्सु को बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहा होता है दैट तुम मेरे क्लब को ज्वाइन कर लो। ये कल्चरल फेस्टिवल आ रहा है और जिसमें पोपो चाहता है दैट हात्सु उनके ग्रुप की वोकलिस्ट बने। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद हात्सु भी मान जाती है क्योंकि वो हमारे पोपो से प्यार जो कर बैठी है। इसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं वो एक नया गाना बनाएंगे जिसको वो परफॉर्म करेंगे कल्चरल फेस्टिवल के अंदर। वो रोज उस गाने की प्रैक्टिस करते और डे बाय डे वो उस गाने को बेटर और बेटर बना रहे थे। यहाँ पे पोपो अपने दोस्तों को भी हात्सु की बीमारी के बारे में बता देता है ताकि उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड फाइनली अब दिन आ चुका है उनकी परफॉर्मेंस का। हात्सु बहुत ज्यादा नर्वस होती है लेकिन पोपो उसे मोटिवेट कर देता है। उसके बाद एक हवा का झोंका आता है जिसकी वजह से हात्सु की जो गिटार पिक है वो नीचे गिर जाती है। यहाँ पे हात्सु चाहती थी दैट वो उसकी जो पहली परफॉर्मेंस हो उसमें वो उसी गिटार पिक को यूज करे। एंड पोपो उसे कहता है दैट कोई ना तुम लोग स्टेज पे जाओ, मैं उसे लाता हूँ।
एंड उसके कुछ देर के बाद ही वो जो गिटार पिक है वो हात्सू के सामने होती है, लेकिन वो पोपो नहीं दे रहा था, वो उसका दोस्त दे रहा था। जब हात्सू उसके दोस्त को कहती है दैट पोपो कहाँ पे है, तो वो एक ऐसी चीज रिवील कर देता है जो कि तुम लोगों को हिला के रख देगी। यहाँ पे हमें पता चलता है दैट पोपो को भी कुकुहाकु डिजीज है। वो चीज सुनने के बाद वो डायरेक्ट जाती है पोपो के पास और वो कहती है दैट तुमने मुझे ये चीज क्यों नहीं बताई। हमें यहाँ पे दिखाया जाता है दैट पोपो के पास कुछ 1000 सी हार्ट बीट बची पड़ी हुई है, मतलब वो 5 से 10 मिनट के अंदर मर जाने वाला है। उसके बाद हात्सू कहती है दैट मैं गाना वाना नहीं गाऊंगी, लेकिन पोपो उसे मोटिवेट करता है और कहता है दैट तुम गाओ, मैं यहाँ से सुन रहा हूँ और मैं चाहता हूँ दैट मैं अपने लास्ट मोमेंट पे तुम्हारा गाना सुनते ही मरूं। ये सुनने के बाद हात्सू उस गाने को कंप्लीट करती है और पूरा गाती है, क्योंकि वो चाहती थी दैट उसका प्यार उसका गाना सुन सके। उसके बाद हात्सू जो है वो म्यूजिक इंडस्ट्री में डेब्यू करती है, बहुत ही ज्यादा वायरल हिट्स दे देती है और जल्दी फेमस भी हो जाती है। और फिर एट द एज ऑफ 21 उसकी भी डेथ हो जाती है। ये जो मांगा थी कोई रोमांटिक मांगा नहीं थी, लेकिन ये तुम्हें एक लाइफ लेसन जरूर से देती है दैट अपनी लाइफ को बिना किसी रिग्रेट के जियो। एंड अगर तुम लोगों को भी अपनी लाइफ को फुल्ली एंजॉय करना है तो तुम मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो, जिसमें मैंने एक बहुत ही कमाल की मांगा को एक्सप्लेन किया है।